Hello students, this is Nisha Bhaskar from PG Department of Commerce and Business Management. Today my presentation topic is pricing decision, policies and strategies. Now start with introduction. सबसे पहले price क्या होती है? Price is the amount of money or other items with utility needed of acquire a product. That means हम कंपनी को क्या पे कर रहे हैं in exchange of goods and services. दैट इज़ प्राइस. और कंपनी हमसे चार्ज क्या कर रही है, अगर वो हमें गुड्स एंड सर्विसेज सेल कर रही है तो उसके बदले में वो कितनी अमाउंट हमसे चार्ज कर रही है, दैट इज़ प्राइस. सेकेंडली, व्हाट इज़ प्राइसिंग? प्राइस और प्राइसिंग दोनों टर्म्स जो है वो सेम लगती हैं बट दोनों का मीनिंग डिफरेंट है. प्राइसिंग जो है वो पूरा प्रोसीजर है प्राइस सेट करने का. प्राइस तो एक अमाउंट हो गई, लेकिन उस अमाउंट को कैसे सेट किया जाता है, उसके लिए कौन से कंपनी प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करती है, किस तरह से कौन से फैक्टर्स को कंसिडर करके प्राइस को डिटर्मिन किया जाता है, उसको किस तरह से कौन सी पॉलिसीज़ कंपनीज बनाती है, क्या स्ट्रेटजीज फॉलो करती है प्राइस को सेट करने के लिए, तो वो पूरा प्रोसीजर जो है वो प्राइसिंग का होता है. देन रोल और इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग इन मार्केटिंग स्ट्रेटजी. प्राइसिंग डिसीजन इतना कॉम्प्लेक्स और इम्पॉर्टेंट डिसीजन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि इसी डिसीजन के ऊपर बेस करता है कि होल सेलर, रिटेलर्स या कंज्यूमर्स या पॉलिसी मेकर्स वो किस तरह से सर्वाइव करेंगे. एंड प्राइसिंग की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो गुड्स में डील कर रही है चाहे वो सर्विसेज में डील कर रही है, उनको प्राइस फिक्स करना बहुत ज़रूरी है. प्राइस के बिना वो सर्वाइव नहीं कर सकते. और प्राइसिंग डिसीजन ऐसा डिसीजन है जिसको हम ये नहीं है कि एक बार फिक्स कर दिया देन उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. उसको फ्रिक्वेंटली रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ेगी कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टांसिस कैसे चेंज हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्राइसिंग डिसीजन जो है वो वेरी करता रहेगा. और प्राइसिंग डिसीजन के ऊपर ही हमारे अदर इम्पॉर्टेंट डिसीजन डिपेंड करेंगे कि हम एडवर्टाइजिंग के ऊपर कितना खर्चा कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन या डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ या अदर एक्टिविटीज़ के ऊपर कैसे हमारा एक्सपेंस रहेगा. तो प्राइसिंग डिसीजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है. और वो कैसे लिया जाता है, तो उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर करने होते हैं ऑर्गेनाइजेशन ने. एंड देयर आर इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन प्रेजेंट होते हैं. अब जैसे एक प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी पड़ रही है, हमें रॉ मटेरियल कितनी प्राइस पे मिल रहा है, हमें लेबर को क्या पे करना पड़ रहा है, लेबर की कॉस्ट कितनी है, या हमें अदर एक्सपेंसेस क्या पड़ रहे हैं उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए. तो सबसे पहले तो हमारा इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर या इंटरनल कॉस्ट कितनी पड़ रही है उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड. देन सेकेंड वन इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. हम सबको पता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की 4 स्टेजेस होती हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन. हमारा प्रोडक्ट कौन सी स्टेज में है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि हर स्टेज पर प्राइसिंग जो है वो डिफरेंट होती है. इसके अलावा हमारी मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वैल्यूज़ क्या हैं, वो कंज्यूमर बेस्ड अर्न करना चाहती है, फेयर प्राइस चार्ज करना चाहते हैं, या फिर वो प्रॉफिट अर्न करने में बिलीव करते हैं. तो इथिकल इश्यूज़ क्या हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, एक मैनेजमेंट की फ़िलासफ़ीज़ क्या हैं, वो भी प्राइसिंग डिसीजन को इफ़ेक्ट करते हैं. देन देयर आर सम एक्सटर्नल फैक्टर्स. एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं. और कई बार एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इंटरनल फैक्टर्स. हमें एक्सटर्नल फैक्टर्स को ज़्यादा वेटेज देनी पड़ती है इंटरनल फैक्टर्स के कंपैरेटिवली. वो क्यों? अब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कौन कौन से? फर्स्टली कॉम्पिटिटर्स. अब हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं, अगर हमने कॉम्पिटिशन में सर्वाइव करना है तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या प्राइस चार्ज कर रहा है. वो अगर प्रोडक्ट सस्ते में बेच रहा है तो हो सकता है कि हमें भी अपनी प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो चेंज करके कम प्राइस चार्ज करना पड़े. तो हमारा कॉम्पिटिटर जो है प्राइसिंग पॉलिसीज़ जो रखेगा उसके ऊपर भी हमारा प्राइसिंग डिसीजन जो है वो इफ़ेक्ट करता है. देन इसके अलावा सप्लायर्स अगर ज़्यादा है मार्केट में तो हमें रॉ मटेरियल सस्ता भी मिल जाएगा, कम रेट पे मिल जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगी. लेकिन अगर सप्लायर्स जो हैं वो लिमिटेड हैं या फिर हमें रॉ मटेरियल कहीं बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है तो उस केस में हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट ज़्यादा होगी और हमारे प्राइसिंग डिसीजन जो है वैसे ही वेरी करेंगे. बायर्स कितने हैं? बायर्स अगर ज़्यादा हैं तो प्राइसिंग डिसीजन को वो इतना इफेक्ट नहीं कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन की. लेकिन अगर बायर्स फ्यू हैं तो उस केस में प्राइसिंग डिसीजन जो है उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना पे करने के लिए रेडी हैं.
एंड सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर है दैट इज़ गवर्नमेंट रेगुलेशन. गवर्नमेंट क्या करती है कुछ ऑर्गेनाइजेशन के केस में या कुछ प्रोडक्ट्स के केस में अपने प्राइस जो है वो फिक्स कर देती है. तो अगर आपको उस प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है या कम पड़ रही है, बहुत कम पड़ रही है, वो मैटर नहीं करता. उसमें ये देखना पड़ेगा कि उसमें गवर्नमेंट ने क्या फ़िक्स किया हुआ है, कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए हुए हैं उसकी प्राइसिंग के ऊपर. तो हमें वो फॉलो करने पड़ेंगे जिसके ऊपर हमारा प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो वेरी करेगा. So these are the internal and external factors which influence the product pricing decision. Now the main topic is pricing policies and strategies. प्राइसिंग पॉलिसीज़ एंड स्ट्रेटजी में सबसे पहला है प्राइस वेरिएशन पॉलिसीज़. प्राइस वेरिएशन पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ होती हैं जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर जो है वेरी कर देती हैं. अब इसमें 3 क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट वन इज़ वेरिएबल प्राइस पॉलिसी. वेरिएबल प्राइस पॉलिसी वो कंपनीज अडॉप्ट करती हैं जो हर बायर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करती हैं. अब हर बायर से डिफरेंट प्राइस चार्ज करने का मतलब क्या है, अगर किसी बायर की बार्गेनिंग पावर स्ट्रॉन्ग है तो उससे कम प्राइस भी चार्ज किया जा सकता है. अगर कोई ज़्यादा बार्गेन ना करे तो उसके लिए हो सकता है कि वो ज़्यादा प्राइस भी ले रहे हैं. तो डिपेंड करता है कि बायर की बार्गेनिंग पावर कितनी है. तो प्राइस चार्ज जो वेरिएबल प्राइस पॉलिसी में होता है दैट आर डिफर फ्रॉम बायर टू बायर. नेक्स्ट वन इज़ नॉन वेरिएबल प्राइस पॉलिसी. नॉन वेरिएबल प्राइस पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसमें एक क्लास ऑफ बायर से सेम प्राइस चार्ज की जाती है और डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट क्लासेस. लाइक हम होल सेलर से एक प्राइस चार्ज कर रहे हैं, रिटेलर से अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं, और जो फाइनल कंज्यूमर अगर आपके पास आ जाता है तो उससे आप अलग प्राइस चार्ज करते हैं. सो दैट इज़ नॉन वेरिएबल प्राइस पॉलिसी जो कि सिमिलर होती है टू ए क्लास ऑफ बायर्स. एंड लास्ट वन इज़ सिंगल प्राइस पॉलिसी. सिंगल प्राइस पॉलिसी का मतलब है कि आपने एक ही प्राइस फिक्स कर दी है, चाहे वो कोई भी कैटेगरी या कोई भी क्लास का बायर आ जाए आप उससे वही सेम प्राइस जो है वो चार्ज करेंगे. सो सेम प्राइस इज चार्ज टू एवरी कस्टमर. दिस इज प्राइस वेरिएशन पॉलिसी. नेक्स्ट पॉलिसीज आर जियोग्राफिक प्राइस पॉलिसीज. जियोग्राफिक प्राइस पॉलिसीज दैट आर पॉलिसीज विच डिपेंड्स अपॉन द जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द बायर. लोकेशन वाइज जो है रेट चेंज हो जाता है. अब इसमें 2 तरह की पॉलिसीज़ आती हैं, पॉइंट ऑफ ओरिजिन प्राइस पॉलिसी एंड फ्रेट अब्जॉर्प्शन प्राइस पॉलिसी. पॉइंट ऑफ ओरिजिन प्राइस पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसमें मैन्युफैक्चरर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इंक्लूड नहीं करता है. जैसे उसने अपनी गुड्स जो है फैक्ट्री से मूव करवा दी, देन उसके बाद बायर का खर्चा होगा कि उसको कैसे उसने अपने डेस्टिनेशन तक लेके जाना है. उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो प्राइसिंग में इंक्लूड नहीं होगी. सेकेंड आता है फ्रेट अब्जॉर्प्शन प्राइस पॉलिसी. ये एक ऐसा मेथड है जिसमें मैन्युफैक्चरर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बेयर करता है और उसमें वो प्राइस को इंक्लूड करता है. वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फुली भी बेयर कर सकता है, पार्शली भी बेयर कर सकता है, ये कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है. फ्रेट अब्जॉर्प्शन प्राइस पॉलिसी जैसे कि डिलीवरी चार्जेस को इंक्लूड करके आपको गुड्स सेल की जा रही है. देन नेक्स्ट वन इज प्राइस डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसी. प्राइस डिफरेंशियल प्राइस पॉलिसीज़ वो पॉलिसीज़ हैं जिसमें जो कोटेड प्राइस है, जो कंपनी ने फिक्स कर दिया प्राइस, उसको चेंज करके, उसको डिफ़र करके चार्ज किया जाता है. अब इसमें 3 क्लासिफिकेशंस हैं. फर्स्ट वन इज़ डिस्काउंट, रिबेट्स एंड प्रीमियम. डिस्काउंट क्या होता है? दैट इज़ द रिडक्शन इन द कोटेड प्राइस. कि आपको एक प्राइस बताई गई है, जैसे कि 5000 एक प्रोडक्ट के लिए आपसे चार्ज करना था, लेकिन आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है 10%, तो उसके बदले में आपको 4500 ही पे करना पड़ेगा. सो दैट इज़ डिस्काउंट, जो कि कोटेड प्राइस में कुछ अमाउंट कम करके या कुछ परसेंटेज की डिडक्शन देकर आपसे चार्ज किया जाता है. रिबेट. रिबेट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ डिस्काउंट. रिबेट और डिस्काउंट में क्या डिफरेंस है? डिस्काउंट में आपको रिडक्शन की अमाउंट बताई जाती है कि 10% रिड्यूस किया जाएगा, लेकिन रिबेट में आपको ऑलरेडी डिडक्ट करके ही कोटेड प्राइस में से रिडक्शन करके ही बताया जाता है. उसमें ये नहीं बताया जाता कि कितने % उन्होंने डिडक्ट किया है. रीज़न बीइंग क्या है? रिबेट्स उन केस में दी जाती है जहाँ पे गुड्स जो है इन्फीरियर क्वालिटीज़ की हैं या सेकंड हैंड है. आपने देखा होगा जब आप सेकंड हैंड गुड्स परचेज़ करने जाते हो तो वो ओरिजिनल गुड्स की प्राइस से बहुत कम होती है या हाफ रेट पर होती है, तो वो रिबेट है. तो उसमें ये नहीं बताया जाता कि आपसे कितना चार्ज करना था और आपसे कितना चार्ज किया गया है, वो एक्चुअल में ही डिडक्ट करके आपको प्राइस बताएंगे. दैट इज़ रिबेट. एंड थर्ड वन आता है प्रीमियम्स. प्रीमियम्स होता है जब आपसे हाई प्राइस चार्ज की जाती है देन द कोटेड प्राइस.
मोर प्राइस चार्ज करना। और वो किन केसेस में की जाती है, अगर कंपनी उसके बदले में कुछ आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज या आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, या आपको इंस्टॉलेशन की सर्विस दी जा रही है, डेमो की सर्विसेज दी जा रही है, या साथ में कोई फ्री गिफ्ट अटैच करके दिया जा रहा है, तो उसके बदले में कंपनी जो है समटाइम्स एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज कर लेती है। सो दैट इज़ प्रीमियम। द नेक्स्ट वन इज लीडर प्राइस पॉलिसी। लीडर प्राइस पॉलिसी क्या है? लीडर, सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो इंडस्ट्री का लीडर है, लीडर मीन्स जो कॉम्पिटिटर सबको लीड कर रहा है, जो सबसे ज़्यादा जिसका मार्केट शेयर है, या जो सबसे ज़्यादा मार्केट में अपनी पोजीशन बनाई हुई है जिसने, उसे हम लीडर कहते हैं। तो वो इंडस्ट्री में जो ऐसा कॉम्पिटिटर है जो सबका लीडर है, जो लीड कर रहा है, वो प्राइस फिक्स कर देता है और बाकी जो इंडस्ट्री में अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसको फॉलो करते हैं। सो दैट इज़ लीडर प्राइस पॉलिसी। ये उस केस में होता है जहाँ पर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन डोमिनेट करती है अदर ऑर्गेनाइजेशंस को। देन नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग। साइकोलॉजिकल प्राइसिंग का मतलब है कि साइकोलॉजिकली कस्टमर के माइंड को इम्पैक्ट करके प्राइसिंग सेट करना। जैसे ये आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि आपसे 400 का अगर प्रोडक्ट है तो आपसे 399 चार्ज किया जाता है। तो वो क्या है, साइकोलॉजिकली कस्टमर के ऊपर इम्पैक्ट डाला जा रहा है कि आपसे ईच एंड एवरी पेनी चार्ज की जाती है, आपसे एक्स्ट्रा प्राइस एक भी पेनी के फॉर्म में नहीं लिया जाता है। तो दैट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जिसमें कस्टमर के माइंड को इन्फ्लुएंस करना है। नेक्स्ट वन इज न्यू प्रोडक्ट प्राइस पॉलिसी। अब जब कंपनीज नया प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में वो कौन सी प्राइस पॉलिसीज को फॉलो करते हैं? हियर आर टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्किमिंग प्राइस पॉलिसी एंड सेकेंड वन इज पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी। जब भी कोई कंपनी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में तो उसके सामने दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो स्किमिंग प्राइस पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकती है या फिर वो पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी को अडॉप्ट कर सकती है। फर्स्ट, सबसे पहले स्किमिंग प्राइस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर ऑर्गेनाइजेशन इस पॉलिसी को फॉलो करते हैं तो वो हाई प्राइस पहले से ही सेट करना शुरू कर देते हैं। जब उन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया तभी उससे वो प्रॉफिट कवर कर लेते हैं और हाई प्राइस कस्टमर से चार्ज करते हैं। ऐसा उन केसेस में होता है जहाँ पर कंपटीशन ना हो और जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए सिक्योर हो कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो यूनिक है और कस्टमर इसको परचेज ज़रूर करेगा, तो वहाँ पर वो पहले से ही हाई प्राइस चार्ज करके प्रॉफिट्स को कवर कर लेते हैं कि कंपटीशन या कॉम्पिटिटर आए उससे पहले ही हम उस प्राइस को कवर कर लें। देन पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी, उससे ऑपोजिटली क्या होता है, इसमें कम प्राइस चार्ज की जाती है जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में। उसका रीज़न ये है कि पहले कंपनी क्या चाहती है कि कस्टमर जो है उसको परचेज़ करें, उसकी सेल इंक्रीज़ हो, कस्टमर उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग फेमिलियर हो, कंपटीशन में उसकी जगह बन जाए, तब वो धीरे धीरे प्राइस को जो है वो इंक्रीज़ करना शुरू करेंगे। सो दैट इज़ पेनिट्रेशन प्राइस पॉलिसी, जिसमें स्टार्टिंग में प्राइस जो है वो लो चार्ज की जाती है। एंड हेयर आर सम प्रमोशनल प्राइसिंग, जिसमें हम अदर पॉलिसीज़ में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉस लीडर प्राइसिंग। लॉस लीडर प्राइसिंग क्या होती है, जिसमें सुपरमार्केट्स या डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या करते हैं, किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट्स को उनकी ब्रांड वैल्यू से कम चार्ज करते हैं ताकि वो सेल को इंक्रीज़ कर सकें, कस्टमर्स को इंड्यूस कर सकें परचेज़ करने के रिगार्डिंग। सो वो क्या होता है कि जो वो ब्रांड है, जो लीडर है, वो उसकी प्राइसिंग को लॉस होता है, उसकी ब्रांड वैल्यू को लॉस होता है। तो दैट इज़ लॉस लीडर प्राइसिंग, जब एक ब्रांड की वैल्यू से कम चार्ज करके सेल की जाती है। सेकेंड वन इज स्पेशल इवेंट प्राइसिंग। स्पेशल इवेंट प्राइसिंग का मतलब क्या है, जब प्राइसिंग जो है वो डिपेंड करती है सीजनल चीज़ों के ऊपर या फिर स्पेशल इवेंट्स के ऊपर, जैसे दिवाली फेस्टिवल आ गया या फिर सीजनल बेसिस पर जैसे विंटर सीजन आ गया, तो उस टाइम पे जो प्रोडक्ट्स की कॉस्ट है वो वेरी कर जाती है, प्राइसिंग डिसीजन जो है वो चेंज हो जाता है। दैट इज़ स्पेशल इवेंट प्राइसिंग। नेक्स्ट वन इज़ कैश रिबेट्स। कैश रिबेट्स, जनरली रिबेट्स क्या होते हैं, जो हैवी डिस्काउंट्स होते हैं दिए जाते हैं। जनरली अगर किसी ने हैवी गुड्स परचेज़ की हैं, जैसे कोई मशीन परचेज़ की है 1 लाख की, उसके ऊपर 5000 या 10,000 का आपको रिबेट दे दिया गया है। सो दैट इज़ कैश रिबेट्स। नेक्स्ट, लो और ज़ीरो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग। ये क्रेडिट टेक्निक है सेल करने की। क्रेडिट टेक्निक के अकॉर्डिंग कस्टमर को इंड्यूस किया जाता है कि अगर आप आज इकट्ठी पेमेंट नहीं कर सकते तो वह इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हो और उसके बदले में आपको कोई इंटरेस्ट भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट इज़ लो और ज़ीरो इंटरेस्ट फाइनेंसिंग। जनरली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के केस में इस
पॉलिसी को फॉलो करते हैं। लॉन्गर पीरियड पेमेंट्स का मतलब क्या है कि आप इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो है वो कम करना चाहते हो और उसके बदले में आप ये कंडीशन लगा रहे हो कि ऑर्गेनाइजेशन को कि आप इसके बदले में ज़्यादा टाइम चार्ज करें, टाइम एक्सटेंड कर दो उसका, तो उससे इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो है वो रेगुलरली कम हो जाती है। जनरली जब कस्टमर प्रॉपर्टीज़ परचेज करता है तो उस केस में लॉन्गर पीरियड पेमेंट्स का ऑप्शन दिया जाता है ताकि वो कन्वीनियंटली उसकी पेमेंट कर सके। नेक्स्ट इज़ वारंटीज़ एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आफ्टर सेल सर्विसेज की कैटेगरीज में आ जाता है। जितनी एक ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करती है उतना ही उसके लिए वो कहीं ना कहीं प्राइसिंग को चेंज करती है, प्राइस में उस आफ्टर सेल सर्विसेज की कॉस्ट को इंक्लूड कर दिया जाता है। जो वारंटीज़ दी जाती हैं, गारंटीज़ दी जाती हैं, जो एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं कंपनीज़ की तरफ से, तो उनके लिए एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है, तो दैट इज़ प्रमोशनल प्राइसिंग। लास्ट वन इज़ साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग। साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग का मतलब क्या है कि एक्चुअल में कोई डिस्काउंट नहीं देना, बट साइकोलॉजिकली कस्टमर को लगे कि हाँ मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है वो सिर्फ 1000 है, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर एक कस्टमर को बता देना, जैसे 3000 बता देना, देन उसके बदले में उससे बोला जाता है कि वो कम करके 1500 में वो गुड्स परचेज कर सकता है। तो एक्चुअल में उन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, उसको 1000 पे करना था लेकिन उसने 1500 पे कर दिया और उसको एक इम्पैक्ट डाला गया है साइकोलॉजिकली कि आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, बट एक्चुअल में वो डिस्काउंट नहीं दिया जाता। सो दैट इज़ साइकोलॉजिकल डिस्काउंटिंग। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टॉपिक। थैंक यू।